हाँ, चेक कर लेना। ठीक, तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को लेकर के आदिकाल। तो हम लोग बेसिक रूप में जानेंगे। और सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं। तो फिलहाल में चलिए अब शुरुआत करते हैं, सीधे मुद्दों पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें करेंगे हम व्याख्या के दौरान। आदि का नाम क्या है? आदिकाल। ये आदिकाल का चैप्टर चल रहा है। मैंने कल आदिकाल के विषय में कुछ बताया था, आदिकाल के विषय में। ठीक, आदिकाल के विषय में कुछ बताया था। थोड़ा सा मैं पुनः दोहरा दूंगा अपनी बातों को, ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। ये अगर देखा जाए तो ये आपकी लगभग जो है आदिकाल का एक जो क्लास हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ था, आदिकाल का नामकरण और आदिकाल को किसने क्या कहा है, काल विभाजन, इस पे चर्चा हो चुकी थी। अब जो आदिकाल पे चर्चा हो रही है वह रचना एवं रचनाकार है, शुरुआत कैसे हुई, सिद्धनाथ जैन क्या है, कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इन तमाम चीजों पे चर्चा की जाएगी। यह क्लास आपके 11-12 तक के लेवल का आज मैं इसको पढ़ाऊंगा। 6 to 8 भले डाला गया है, लेकिन पूरे नॉलेज आपको 11-12 वाले आपके रहेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल जो है अपभ्रंश साहित्य, आपको पता है कि अपभ्रंश साहित्य, कॉपी पेन लग बैठिएगा, बस आपसे निवेदन है। अपभ्रंश साहित्य, ठीक है, उस समय अपभ्रंश चल रहा था, अपभ्रंश साहित्य, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश साहित्य, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी के मत अनुसार अपभ्रंश नाम पहल बल्लभी के राजा भारसेन द्वितीय के शिलालेख मिलता है। अपभ्रंश नाम कहाँ मिलता है? शुक्ल जी के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, सबका देखिए, सबके अनुसार कई सारे विद्वानों का मत कथन होता है। तो शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके विषय में? ये कहते हैं कि इस सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, सबसे पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय, धारसेन द्वितीय, अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा धारसेन अपभ्रंश सबसे पहले कहाँ मिलता है, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, के शिलालेख में मिलता है। ठीक, अपभ्रंश का सबसे शिलालेख में मिलता है। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का जो सबसे पहले है वह कहाँ मिलता है, वह धारसेन के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहां से तैयार हो जाएगा। और भी अगर मैं थोड़ा आगे बात करूं, जिसमें उसने अपने पिता घुसेन के 650 से संस्कृत पाली और संस्कृत पाली और अपभ्रंश के रूप में चर्चा करते हैं। ठीक, तो यहां से हम प्रश्न बाय प्रश्न समझेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि कैसे प्रश्न पूछेगा आपका। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि धारसेन द्वितीय, ठीक है, धारसेन द्वितीय के शिलालेख मिलता है किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न के हिसाब से समझेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं, हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं शताब्दी के अंत तक माना है। दूसरा पॉइंट है हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी ने इसका समय जो मांगा है, हरदेव बाहरी ने समय कब मांगा है? समय, अपभ्रंश का समय, अपभ्रंश का समय 7वीं सदी से 11वीं सदी माना है, 11वीं सदी माना है, समय माना है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक, और क्या कहा है? अंत तक। हाँ, अपभ्रंश का समय सदी से माना है, और अंत काल जो इसका है इसको स्वर्ण काल के रूप में संज्ञा दी है। फिलहाल वो जाना बहुत जरूरी नहीं है। अब एक चीज मैं और बता दूं, अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। अब बंध क्या होता है मैं इसके बताता हूं। 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। पहला अगर हम बात करेंगे तो पहला आपका हो गया दोहा बंध, पधड़िया बंध और गे बंध। पहला क्या हो गया? दोहा बंध, दूसरा पधड़िया बंध, और तीसरा गे बंध। तीसरा क्या हो जाएगा? गे बंध हो जाएगा, गे बंद हो जाएगा। ठीक है, ये 3 प्रकार के बंध हमें मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हमें बंध मिलते हैं। पहले दोहा बंध, पधड़िया बंध और गे बंध आपके मिलते हैं। अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां मैं लिख दे रहा हूं, अपभ्रंश का चरित काव्य, चरित मतलब चरित काव्य, किसी के जीवन के ऊपर चरित काव्य पधड़िया बंध में लिखा गया, पधड़िया बंध में लिखा गया, लिखा
गया। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुत सारे चरित काव्य लिखे गए, बहुत सारे चरित काव्य लिखे गए, उसमें है कि प्रभंस का चरित काव्य पदड़िया बंध में आपका लिखा गया। अब हम आगे बात करेंगे, पद्धरी 16 मात्राओं का छंद है। पद्धरी, ये पद्धड़िया को ये पद्धरी कहते हैं। पद्धरी 16 मात्राओं का गेय छंद है, 16 मात्राओं का गेय छंद है पद्धरी, ठीक है। पद्धड़िया को हम पद्धरी भी बोलते हैं। स्वागत है सबका, प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे हम बोलेंगे, चलिए इतना समझ के बेसिक। अब हम एक एक कवि के बारे में जानते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया बेसिक रूप से, अब हम लोग कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि छूटा था जोइंदू। पहले कौन है? जोइंदू पढ़ेंगे। पहले क्या है? जोइंदू। पहले हमने क्या पढ़ा? जोइंदू पढ़ा। अब इनके बारे में थोड़ा जान जाएंगे। ये 6ठी शताब्दी के हैं जोइंदू। दोहा छंद का आरंभ माना जाता है इनसे, जो है दोहा छंद का आरंभ माना, दोहा छंद का आरंभ इनसे माना जाता है। दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानते रहिएगा। दोहा की शुरुआत किससे हुई है? जोइंदू से हुई है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है साथियों, तो आप लोग के दिमाग में होना चाहिए कि दोहा कहाँ से आया, तो जोइंदू से आया हुआ है, ठीक है। जोइंदू योगेंद्र कहते हैं। ये 6ठी शताब्दी के, 6ठी सदी के कवि हैं, 6ठी सदी के कवि हैं, 6ठी सदी के कवि हैं, 6ठी सदी के कवि हैं। समय पूछ लेगा, मैं थोड़ा डीपली समझा दे रहा हूं ताकि आपको हर एग्जाम के लिए काम कर जाए। फिर इनका जो है परमार्थ प्रकाश और योगसार, इनकी जो रचना है, परमात्म परमात्म प्रकाश और जोइंदू सार, जोइंदू सार, इनकी दो रचना है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। योगसार, जोइंदू इनका नाम था, दिमाग में वही चल गया। जोइंदू जोइंदू चल रहा है ना, ठीक है। चलिए जोइंदू जोइंदू चल रहा था, इसलिए इनके नाम में यही बस गया, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए, इनके इनमें जो विशेष आपको याद करने वाली बात है, यहाँ हमें क्या याद करना है? हमें याद करना है कि दोहा छंद की शुरुआत जोइंदू ने की थी, और इनकी दो रचनाएं हैं, एक परमार्थ प्रकाश है और एक योगसार है, ठीक। पहला पड़ाव आपका पहले हो गए। दूसरे नंबर पे जो है स्वयंभू, हम स्वयंभू के बारे में हमने चर्चा किया था, लेकिन मैं पुनः चर्चा कर दे रहा हूँ। स्वयंभू विषय में हमने चर्चा किया था, स्वयंभू विषय में हमने चर्चा किया था, लेकिन मैं पुनः चर्चा कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आपको तरोताजा हो जाए, ठीक। चलिए स्वयंभू जो है जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं, जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं, परंपरा के प्रथम कवि हैं, जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं। क्योंकि सिद्धनाथ जैन 3 प्रकार के रखे गए हैं, सिद्धनाथ जैन, तो जोइंदू जो है, सॉरी स्वयंभू जैन परंपरा के आपके प्रथम कवि हैं। इसके अलावा इनके 3 ग्रंथ माने गए हैं, इनके 3 ग्रंथ माने गए, 3 ग्रंथ माने गए हैं, 3 ग्रंथ माने गए हैं। कौन कौन से? एक है पौमचरी, पौमचरी पहले नंबर पे हो गया। रिटणेम चरित स्वयंभू छंद, रिटणेम चरित्र, और तीसरा है स्वयंभू छंद, स्वयंभू छंद, तीसरा क्या है? स्वयंभू छंद हो गया। यहां पर हम बात करेंगे पौमचरी, जो 5 कांडों में विभाजित है, यह 5 कांड में विभाजित है, 5 कांड में विभाजित है। राम के ऊपर लिखा है, राम के ऊपर, राम के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर लिखा गया है। रिटणेम चरित्र किसके ऊपर है? कृष्ण के चरित्र के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के ऊपर लिखा गया है। लेकिन जो इनके प्रसिद्धि का आधार है वह आपका क्या है? वह पौमचरीव है, पौमचरीव है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 कांड है, ठीक है, राम के ऊपर लिखा गया। इसमें जो लास्ट निष्कर्ष निकालते हैं, अंत में सीता जो है, सीता माँ, वो मतलब जब सब कुछ हो जाता है क्लियर, तो अंत में वह किसमें? वह जो है जैन धर्म में वह क्या हो जाती हैं? शामिल हो जाती हैं। स्वागत है हाँ शिव बाबू। ये क्लास बच्चा लोग 5 बजे पर डे चलती है, साहित्य प्लस आपका प्रैक्टिस, साहित्य व्याकरण और प्रैक्टिस, ये सब चीजें चलती हैं। आपको अगर क्लास को ज्वाइन करना है तो आपको 5 बजे जुड़ जाना है, 5 बजे पर डे, 5 बजे पर डे जुड़ जाना है शाम को, ठीक।
यहाँ पर हम बात करेंगे स्वयंभू जो है ऋतुनेम चरित कृष्ण के ऊपर है, स्वयंभू छंद। यहाँ थोड़ा इनके विषय में और जान लें। पौमचरी में राम का विस्तार है, जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल बनाया गया है। मैंने आपसे क्या कहा कि अंत में राम जो सीता है अंत में, क्योंकि ये जैन आचार्य थे, ये क्या थे, प्रथम जैन आचार्य थे। इन्होंने अंत में जो है मुनिंद्र से, जो राम जी मुनिंद्र की शिक्षा दीक्षा लेकर के जैन के जैनत्व में वो ढल जाते हैं, इन्होंने अपने तरफ कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो पौमचरी है इसका जो मतलब पूरा किसने किया था, त्रिभुवन ने किया था। त्रिभुवन, इनके पुत्र थे त्रिभुवन, त्रिभुवन ने पौमचर्य को पूरा किया था, पौमचर्य को पूरा किया था, पूरा किया था, ठीक, पूरा किया था, ठीक। और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, अपभ्रंश का, क्योंकि यह रामचरित, हाँ, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है। कई बार परीक्षा पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भयाणी एक है, डॉक्टर भयाणी। हाँ, गुड इवनिंग, स्वागत है प्रशांत आपका, बहुत ठीक है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें कहा जाता है। मैंने ये कहा कि ये क्लास आपको इतनी कारगर साबित होने वाली है कि पूरा डीपली नॉलेज आपको आदिकाल में मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, चाहे जिस लेवल पे आप तैयारी करें, ठीक। तो त्रिभुवन ने पौमचरी को पूरा किया था, अपभ्रंश का वाल्मीकि इन्हें कहा जाता है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा बता दूं, इन्होंने डॉक्टर भयाणी ने कहा था, हाँ। और अपभ्रंश में कृष्ण कथा का प्रारंभ, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, स्वयंभू को जाता है, क्योंकि ऋतुनेम चरित्र जो लिखा है कृष्ण के ऊपर पहले यही है जो अपभ्रंश में कृष्ण चरित्र के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। तो त्रिभुवन ने पौमचरी पूरा किया, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और एक चीज और बता दूं, चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि, ठीक, बाकी और कुछ बताने लायक नहीं है, इतना मैंने बता दिया है। समझ गए सब लोग, किसी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके पुष्पदत्त, पुष्पदत्त। अच्छा, ये एक बात बताइए, यहां पर बताइएगा, स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है, स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है, जल्दी से जवाब दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि माने हैं, स्वयंभू को प्रथम कवि माने हैं, प्रथम कवि माने हैं, प्रथम कवि माने हैं। बहुत क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना हुआ है। तो राम कुमार वर्मा ने, यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिकोड कर दे रहा हूँ, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो कुछ चीज छूट गई थी, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें रहती हैं पढ़ाने के लिए। चलिए, अब अगला नंबर आता है आपका पुष्पदंत का आता है, पुष्पदंत का आता है, इनके विषय में कुछ जानेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हम पुष्पदत्त के बारे में सुनते हैं। पुष्पदत्त मूलतः शैव थे, बाद में जैन है। पहले ये शैव, पहले शैव थे, बाद में जैन हो गए, जैन हो गए, जैन से प्रभावित होंगे तो जैन हो गए, ठीक है, इतना जानते रहिएगा। उसके अलावा इनके विषय में जानने लायक क्या हो गया है, इनके समय को बड़ा विवाद है। फिलहाल में इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। इनकी रचनाएं कितनी है, रचनाएं इनकी 3 है, रचनाएं जो है इनकी 3 है। कौन कौन सी, मैं इस पे बता दे रहा हूँ। देखो, मैं रचनाओं पे आज चर्चा कर रहा हूँ, कौन कौन सी है आपको बस बताना, आपको भी अगर याद हो तो आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो। तो पहला रचना जो इनका हो गया है, 63 महापुरुषी गुणा अलंकार, 63 महापुरुषी गुणा अलंकार, गुणा अलंकार, 63 ही मतलब 63 महापुरुषों के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, उनके बारे में लिखा हुआ है, 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। दूसरा क्या है, रय कुमार चरित है, रय कुमार चरित है। ये 63 महापुराण, इसको महापुराण भी बोलते हैं, महापुराण भी बोलते हैं, महापुराण भी बोलते हैं, जिसमें 63 लोगों को जीवन परिचय के विषय में लिखा गया, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक है जो है आपका जसहर चरित,
जसहर चरिव, जसहर चरिव, ये तीन प्रकार के हो गए। ये तीन इनकी रचना है और तीनों को आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौपाई, अभी चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। पहले चौपाई का इन्होंने प्रयोग किया है। चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं, चौपाई नहीं है चौपाई है, ध्यान रखिएगा। चौपाई में 16 होती हैं, तो चौपाई है ये, मात्रा का ध्यान रखिएगा। चौपाई और चौपाई में अंतर होता है, ठीक है। बाद में चौपाई आया, 16 मात्राओं का हो गया। और इनके विषय में यहाँ पे इन्होंने अपने आप को बहुत कुछ कहा है। कल वाली क्लास अगर आप मेरे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। कल वाला क्लास अगर आप जुड़े होंगे वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें इनके विषय में बताई थी। इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? अभिमान मेरु कहा है। स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को अभिमान मेरु कहा है, अभिमान मेरु कहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, कवि कुल तिलक कहा है, कवि कुल तिलक कहा है। अभिमान स्वयं को कहा है, स्वयं को कहा है, स्वयं से कहा है, अपने आप को किसी ने कहा नहीं, खुद को कहा है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है अपने आप को? काव्य रत्नाकर की उपाधि दी है, काव्य रत्नाकर की, काव्य रत्नाकर की उपाधि दी है, ठीक है। काव्य रत्नाकर की उपाधि दी है, स्वयं को उपाधि दे दिया है। आप लोग भी अपनी अपनी उपाधि दे दीजिए अपने आप को, ठीक। और इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, भवभूति कहा जाता है, कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने कहा है, डॉक्टर भयाणी ने उनको क्या कहा है? आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वयंभू को क्या कहा है? स्वयंभू को कहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है, डॉक्टर भयाणी ने। और डॉक्टर भयाणी ने ही अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा है? तो पुष्पदंत को कहा है। इसके अलावा पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु से सम्मानित किया है, कवि कुल तिलक कहा है, काव्य रत्नाकर कहा है, ये स्वयं को कहते हैं, ठीक। तो और अपभ्रंश का भवभूति इन्हें कहा जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सब परीक्षा आपको पूछती हैं। आपको लगता है कहाँ से प्रश्न आ गया है, तो आपने इस क्लास में देखेंगे तो आपको सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। मैंने पहले ही कहा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, एक क्लास एक्स्ट्रा और हो जाएगी, वो चल जाएगा। लेकिन आपका नॉलेज इतना हो कि लेवल, क्योंकि हम जिस हिसाब से लेवल देख रहे हैं, आपका मेरिट जो है बीपीएससी का 82 88 अगर जा रही है, सोचिए अब मेरिट की स्थिति क्या हो गई है। मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, 88 जा रही है, सोचिए 88 जा रही है किसमें? 120 में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरिट कितनी टफ जा रही है। इसलिए तैयारी इस हिसाब से हो कि किसी भी लेवल प्रश्न पूछेगा तो हमें आएगा वो प्रश्न, ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए, ठीक। चलिए अगले नंबर पे हम बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर धनपाल, धनपाल, धनपाल के विषय में बस ज्यादा कुछ नहीं है। भविष्य, हाँ, धनपाल के विषय में जैसे कुछ है जिनके विषय में कम बातें करनी है, कुछ विशेष है उनके विषय में ज्यादा बात करनी है। तो इनकी रचना है कथा, ठीक, भविष्य कथा, ठीक। ये इनकी रचना है, इनके विषय में ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। इन्होंने अपने आप को सरस्वती की उपाधि दी थी, ठीक है, इतना। अगले नंबर पे आते हैं, चौथे नंबर पे, रचना क्रम चल रहा है। चौथे नंबर पे आते हैं अब्दुल रहमान। कौन आते हैं? अब्दुल रहमान आते हैं, अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनको प्रथम कवि मानते हैं, और अब्दुल ठीक। इनकी रचना जो है संदेश राशक, सूफी काव्य के प्रथम है संदेश राशक, सबको पता है, संदेश राशक इनकी रचना है। और एक ध्यान रखिएगा, ये सूफी काव्य से शुरुआत कर, सूफी काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है। और अब्दुल रहमान को प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संज्ञा दी है, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग माना है। और मुसलमान द्वारा रचित प्रथम काव्य था,
मुसलमान द्वारा, अरे चलिए, मुसलमान द्वारा रचित प्रथम काव्य था। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए क्योंकि इसको लिखाना उचित नहीं है। ठीक। और संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। इस खंड काव्य का समय 12वीं उत्तरार्ध था। ठीक है, याद रखिएगा। यह जो है आपका वियोगिनी के ऊपर लिखी गई है, संदेश रासक। ठीक। इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहा भी जाता है। ये भी अगर परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको आ जाना चाहिए कि इसे लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा ताकि जो है आपको आ जाए। चलिए, अब आगे हम चर्चा करते हैं। इतना समझे नहीं समझे, अगले नंबर पे 5वें नंबर पर हम 4 कवियों को पढ़ चुके हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ चुके हैं और उनके विषय में जो कुछ प्रश्न निकल के आते हैं उसको भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आते हैं सीधे सीधे डॉक्टर मुनिराम सिंह। मुनि राम सिंह, मुनिराम सिंह, इनकी रचना क्या है? पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा इनकी रचना है, पाहुड़ दोहा। ठीक, इतना ही इनमें याद करना है। मैंने पहले ही कहा है साथियों कि कुछ ऐसी चीजें जो कभी कुछ जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनको थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे। बाकी जो कुछ ऐसे कवि हैं जिनको केवल रचनाएं पढ़ने को रचना तक हम सीमित करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले जो हैं हेमचंद हैं। हेमचंद, शब्दानुशासन इनकी कौन सी रचना है? शब्दानुशासन है, शब्दानुशासन। शब्दानुशासन इनकी एक व्याकरणिक रचना है। आप इसको नोट कर लीजिए। कितने लोग कॉपी लेके बैठे हैं थोड़ा मुझे बता दें। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा कि इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ठीक, इस और बाकी जो है इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन इतना ही पढ़ना है। एक रचना और याद कर लीजिए, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। ठीक, इतना याद कर लीजिएगा। बस 2 ही पढ़ने लायक हैं, बाकी रचनाएं 3-4 और हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से ये 2 ही आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, 7वें नंबर पर हम बात करेंगे शाकंधर। इनकी जो रचना है वह हमीर रासो है। हमीर रासो है। ठीक, इतना ही इस पे पढ़ना है। बाकी डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह इन्हें कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। कुंडलियां छंद का प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं, प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि भैया डॉक्टर बच्चन सिंह ने किसे कुंडलियां छंद का प्रयोक्ता माना है, तो क्या जवाब देंगे? जवाब देंगे कि शाकंधर को। ठीक है, ये परीक्षा में पूछ लेगा। तो जैसे अभी मैंने दोहा वाला बताया था, दोहा वाले की शुरुआत किससे की जाती है, तो दोहा वाला मैंने बता दिया था। अब जो है आपको इन्हें कुंडलियां छंद का प्रयोक्ता मानते हैं। इतनी सारी चीजें हो गई हैं। ठीक, अब हम आते हैं, इतना क्लियर हो गया सबको?
हाँ सर, बिहार के स्टेट एग्जाम में पूछता है सर। अच्छा ये पूछता है। देखिए मैंने पहले ही कहा क्लास हमारी ऐसी होगी कि जो थोड़ा सा एक लेवल पे होगी। लेवल मतलब होता है किसी को लगेगा गुरुजी बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूंगा तो अगर दिमाग में 6 to 8 का गुजरेगा कि चलो ऐसे उस ऊपर पढ़ा दूं, नहीं, मेरा मतलब है कि एक बार पढ़िए, ढंग का पढ़िए। जहां मैं 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा वहां मैं 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, 2 लेक्चर और पड़ेगा आपका। लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न लेवल हाई भी जाता है तो आपका दम बढ़िया वाला रहेगा। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर इन्हें बच्चन सिंह, इन्हें कुंडलिया छंद का प्रयोक्ता मानते हैं। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये फुटकर। अब हम लोग सिद्धनाथ जैन टाइप का पढ़ेंगे। अब देखो सिद्धनाथ जैन, अभी मैंने कुछ ऐसे क्रम बताए हैं, अब हम सिद्धनाथ जैन के हिसाब से पढ़ेंगे। तैयार हो आप लोग? क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध, सिद्धनाथ जैन, ये सब पढ़ा है। मैंने क्लास में कल बहुत सारी बातें, कल वाली क्लास में भी देखेंगे, जो जो कल वाली क्लास देखेंगे वहां भी मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा से, यह कहाँ से निकली है? बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से, वज्रयान शाखा से निकली है, शाखा से। हालांकि मैंने कल लिखवाया था लेकिन मैं पुनः इसको दोहरा दे रहा हूँ, ठीक है, निकली। ठीक, कल मैंने लिखवाया था लेकिन फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से इसका जो आया है। और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, तो सबको पता है सिद्धों की संख्या, सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। ठीक, कई बार परीक्षा में पूछा गया सिद्धों की संख्या। इसी सिद्ध से अलग होकर के बाद में नाथ लोग अलग हो गए। ठीक, इसमें तांत्रिक औंत्रिक वाली सारी चीजें थी। बज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्ध प्राप्ति के लिए मध्य और स्त्री विशेषता डोमनी रचकी आदि के योग से सेवन आवश्यक था। इसका जब आप थोड़ा पढ़ेंगे ना तो अलग ही लेवल का इसमें जो है सिद्ध प्राप्ति, ये सब चीजें इसमें बहुत हावी थी। देखो इसीलिए नाम सिद्ध पड़ा है, सिद्ध। आप इस समय प्रयागराज में पढ़ा, प्रयागराज में आइए, महाकुंभ लगा हुआ है, तो इसमें आपको दुनिया भर के बाबा जो है मिल जाएंगे, सिद्धनाथ जैन, अघोरी, नागा, अनेक प्रकार के बाबाओं का दर्शन आपको होगा। फिलहाल तो मैं तो इस बार गया हूँ, बहुत बाबाओं से मिला हूँ, मैंने उनके विषय में जानने की कोशिश की, तो बड़ा कठिन है काम जानना उनके विषय में, उसके लिए स्पेशल रिसर्च करना पड़ेगा। और हम भैया ठहरे शिक्षक, आपको पढ़ा दे इतना ही पर्याप्त है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के कि सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। सिद्धों ने महासुखवाद, महासुखवाद का प्रवर्तन किया। ये महासुखवाद है क्या? ये महासुखवाद है क्या, इसको थोड़ा समझेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे। महासुखवाद में याद रखिएगा कि इनका केंद्र, हाँ इनका केंद्र श्री पर्वत था। इनका जो केंद्र है, इनका केंद्र श्री पर्वत था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनका केंद्र कहाँ था, श्री पर्वत था। सिद्धों का केंद्र कहाँ था, तो आपका क्या बताएंगे, श्री पर्वत था। देखिए सारे प्रश्न आपका अगर देखेंगे तो इसी में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते भी रहिएगा, लिखते रहिएगा ताकि और बढ़िया रहे। सिद्धों ने संधा भाषा, सिद्धों ने संधा भाषा शैली, संधा भाषा शैली का प्रयोग किया, का प्रयोग किया। ठीक है, संधा भाषा शैली का प्रयोग किया, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर मैं चर्चा कर दूं, चलिए और थोड़ा सा मैं और चर्चा कर दूं। चलिए, तो सरहपा, सरहपा
इसमें जो है पा सबके नाम के अंत में पाएंगे। पा जो है सबके नाम के अंत में पाएंगे। पा का मतलब होता है आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। आदर्श सूचक शब्दों के लिए होता है। आदर्श सूचक शब्दों के प्रयोग के लिए, शब्दों के प्रयोग के लिए लगाया जाता है। हर नाम के पीछे पा पाएंगे, हर नाम के पीछे पा पाएंगे। ठीक है, तो पा, सरहपा। तो ये पहले थे, ये क्या थे, ये पहले जो है आपके सिद्ध कवि थे। ठीक, सरहपा। और सहजयान, कई बार परीक्षा में पूछा गया है सहजयान के प्रवर्तक कौन है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया था। ये टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सब एग्जाम में ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मैं तो पेपर देखता रहता हूं, तो आप लोग भी देख सकते हो। सहजयान के ये थे, पहले सिद्ध थे, पहले जो है ये पहले सिद्ध थे, पहले सिद्ध थे, शुरुआत पहले सिद्धकार थे। सरहप्पा, पा जो है आदर सूचक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। और सिद्धों की एक खासियत थी कि इसमें ज्यादातर जो है निचली जो है जातियों से थे, निचली जातियों से ज्यादातर इसमें ये थे। ठीक, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। सरहप्पा जो है राहुल साकृत्यायन ने, राहुल साकृत्यायन ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना। और यह सर्वमान्य है, यह क्या है, सर्वमान्य है, यह क्या है, सर्वमान्य है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना, लेकिन जो सर्वमान्य है वह आपका क्या हो जाएगा, सरहप्पा को प्रथम कवि माना। किसने माना, राहुल साकृत्यायन ने। ठीक है, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्लियर हो गया इतना। आगे बढ़ेंगे हम। सरहप्पा को सरोज ब्रज, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। इनके 32 ग्रंथ हैं, लेकिन जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वह जो है दोहा कोश है। ठीक है, 32 रचनाएं इन्होंने लिखी, 32 रचनाएं लिखी, 32 रचनाएं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है, दोहा कोश है, दोहा कोश है, याद रखिएगा। दोहा कोश इनकी रचना है सरहप्पा की, जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बना। ठीक है, रचनाएं तो बहुत सारी होती हैं, प्रसिद्धि का आधार बना। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई का प्रयोग, देखो अपभ्रंश की बात नहीं हो रही, हिंदी की बात हो रही है। दोहा और चौपाई का प्रयोग, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा और चौपाई का प्रयोग सरहप्पा ने किया। इसके हमने क्या कहा, अंत में जो पा है वो आदर सूचक शब्द है। सरहप्पा, लुईपा, मुईपा, कढ़प्पा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपको आप कर सकते हो। तो सर्वप्रथम दोहा और चौपाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बहुत ज्यादा है। तो देखिए हमारा, हम जितना पढ़ा रहे हैं उसमें लग रहा है कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगता है कि हर लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अभी तक देखिए दोहा का शुरुआत कहाँ से हुआ था, आपको बताइए। फिर मैंने चौपाई बताया, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। चौपाई चौपाई अंतर आ का है। ठीक है, तो समझ में आ गया। फिर इसके बाद कुंडलियां, मैंने सागंधर को बताया, कुंडलियां का जो है डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं। ठीक, हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई का प्रयोग सरहप्पा ने किया। तो तमाम चीजें जो है परीक्षा के लिए आपके अति उपयोगी हैं। ठीक, इसके बाद जो है हाँ इन्हीं मिलता है। अगला जो है, अगले व्यक्ति है सबरपा। सबरपा अगले जो है सबरपा है, और ये जो है किसके शिष्य थे, सरहप्पा के शिष्य थे। ये जो है सरहप्पा के शिष्य थे, सरहप्पा के शिष्य थे। कई बार परीक्षा में पूछा गया है किसके शिष्य थे, सरहप्पा के शिष्य थे। इनकी रचना जो है इनकी जो है चर्यापद है। रचना क्या है, चर्यापद है। रचना जो है चर्यापद है। घबराइएगा नहीं, 84 सिद्धों की संख्या है, लेकिन हम लोग 84 नहीं पढ़ेंगे, हम लोग केवल 3-4 पढ़ेंगे, क्योंकि 84 को रचना मिलती ही नहीं है। ठीक,
तो हम लोग केवल 3-4 पढ़ेंगे, जितनी कुछ रचनाएं मिली हुई हैं जो कुछ परीक्षा में जो पूछे जाते हैं। इस चीज के लिए निश्चिंत रहिएगा। गुरुजी क्या 84 है तो क्या आप 84 लिखवाएंगे? नहीं, 84 तो है ही नहीं, तो क्या कोई नहीं लिखवाएगा, हम क्या। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे लुइपा। तीसरे नंबर पे हैं लुइपा। लुइपा, लुइपा के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रशांत मैं समझा नहीं, आपने क्या पूछा? मैं ध्यान नहीं दिया सर। बिहार के स्टेट एग्जाम में पूछता है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिहार के लिए ये है भैया। ये जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी को ही टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चूंकि यह पब्लिक क्लास है तो मैंने ये कहा कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ये इसलिए अलग हो जाता है कि मैं 6 to 8 लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ाता हूँ, ताकि प्रश्न का लेवल थोड़ा सा अगर हाई भी करेगा तो आपका देखिए सरल प्रश्न आएगा तो कर ही लेंगे, कठिन आएगा तो आप ही करिए, बाकी लोग का गलत हो जाएगा। मैं इस आधार पे पढ़ाता हूँ। ठीक प्रशांत, यही पूछना चाह रहे थे बिहार को लेकर के। चलिए, समझ गए आप? यहां पर हाँ, सरपा के शिष्य थे, रचना चर्यापद। लुइपा, लुइपा क्या है? एक कदम आगे है। ये सबरपा के शिष्य थे, ये सबरपा के शिष्य थे, सब रपा के शिष्य थे, सब रपा के ये शिष्य हैं, सब रपा के ये शिष्य हैं। ठीक, सब रपा के ये शिष्य हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा इनके विषय में कुछ जानने वाली बात है कि सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हम लोग अक्सर ना सरहप्पा को लगा के चले जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार गलत हुआ है। सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान था, सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान था, सर्वोच्च स्थान था। सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अक्सर ना सब रप्पा को लगा के चले जाते हैं कि भैया सब सरहप्पा जो हैं बड़े फेमस हैं, पहले हैं, तो उन्हीं को लगा दिया जाए, गलत हो जाता है। इनका सिद्धों में इनका सर्वोच्च स्थान था, किसका? लुइपा का। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, लुइपा का। और है डोम्बिपा। अगले जो नंबर के हैं भैया डोम्बिपा हैं, डोम्बिपा। डोम्बिपा नाम ऐसा थोड़ा लग रहा है ना, लग रहा है जैसे कोई हॉरर नाम हो, डोम्बिपा। वो जो आते हैं, क्या नाम है जो वायरस हो जाता है, सबरपा, लुइपा, डोम्बिपा। ठीक, ये क्या है? सिद्धों में जो कुछ मैंने कहा 84 नहीं लिखाना है, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक, 84 है ही नहीं, वो बस संख्या इनकी है, रचनाएं नहीं मिलेंगी। ये विरूपक शिष्य थे, ये विरूपक शिष्य थे, विरूपा के शिष्य थे। इनकी जो रचना है, कुछ रचना इनको मैं लिखवा दे रहा हूं कि इनकी जो कुछ रचनाएं जो हैं, योगचर्या, अक्षर दीपकोश। रचना जो है योगचर्या और अक्षर द्विकोश, अक्षर द्विकोश। विरूपा के शिष्य थे, रचना है योगचर्या और अक्षर द्विकोश। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके। बस एक और बचे, कढ़प्पा। कढ़प्पा, बस इसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये जलंधर पा के शिष्य थे। अब देखिए यहां से मैं जलंधर पा के शिष्य थे। अब यहाँ मैं आपको एक नई बात बताऊंगा। नई क्या, आपको पता होगा तो पुरानी ही बात होगी, नहीं पता होगा तो नई बात होगी। अब देखो ये ना भाई साहब, अगर ये जलंधरपा को याद होगा, ये किस में चले जाते हैं? ये चले जाते हैं या नाथ वाले में। जलंधर स्थान बसा हुआ है पंजाब में, एक स्थान क्या है? जलंधर। कहा जाता है जलंधर इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। किसके नाम पे? जलंधर रपा के नाम पे। ठीक है, जलंधर पंजाब में आप सुने होंगे। और ये अंत में ये नाथ में चले जाते हैं, ये सिद्ध से अलग होकर के क्या हो जाते हैं? ये नाथ हो जाते हैं। ठीक रखिएगा याद इनको। और ये जो है सबसे पढ़े लिखे यही थे। ठीक, सबसे पढ़े लिखे आपके यही थे, याद रखिएगा।
चलिए अब इनके विषय में थोड़ा सा विशेष बता दूं, थोड़ा सा जैन के बारे में, मतलब इसमें बॉक्स में कुछ विशेष बात जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं थोड़ा सा बॉक्स में आपको क्लियर बता दूं। यहाँ पर समझने लायक क्या है कि दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रपोज चंद बागदी ने किया था। दोहा कोश का संपादन, दोहा कोश का संपादन कई बार पूछा गया है, ये तो बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है। संपादन किसने किया था? दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। कई बार ये बड़ी परीक्षाओं में पूछा था, ये कई बार बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि दोहा कोश का संपादन, ये ऐसे इसको मत समझिएगा, संपादन, ठीक है, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया था। और इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सरहप्पा, तिल्लोपा और कड़पा के दोहे संग्रहित हैं। इसमें सरहप्पा, कड़हप्पा, सरहप्पा, कड़हप्पा और एक और है तिल्लोपा के दोहे संकलित हैं। तिल्लोपा मैंने लिखाया नहीं था लेकिन जान लीजिए, तिल्लोपा, तिल्लोपा के दोहे संग्रहित हैं या संकलित हैं, ठीक है। ये सब बातें आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाई लेवल पे है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हर प्रसाद शास्त्री ने सिद्धयुग रचनाओं को बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला। दूसरा पॉइंट इसमें है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट हम चर्चा करेंगे, दूसरा पॉइंट चर्चा करेंगे कि हर प्रसाद शास्त्री ने, हर प्रसाद शास्त्री ने, हर प्रसाद शास्त्री ने, हर प्रसाद शास्त्री ने, ठीक। यहां पर हम चर्चा करेंगे आगे क्या कहा इन्होंने। इन्होंने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में, बंगला अक्षरों में, ध्यान रखिएगा, बंगला अक्षरों में, बंगला अक्षरों में क्या करा था? बौद्ध गान और दोहा नाम से निकाला था। बौद्ध गान और दोहा नाम से निकाला था, नाम से निकाला था। क्लियर हो गया? चलिए अगर हम लोग देखेंगे यहां पर, चलिए हमने क्या पढ़ा? कड़प्पा जलंधरप्पा के शिष्य थे। चलो मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ आज क्या क्या क्लास चली है। आज इतना ही समाप्त करेंगे क्योंकि मेरी 6 बजे आप लोग जुड़िएगा, बीपीएससी को लेके बहुत अहम सूचनाएं हैं। 6 बजे, ठीक है, 6 बजे चलेगा। देखिए आज हम लोगों ने क्या किया, हाँ अगर आपको एडमिशन चाहिए हिंदी बीपीएससी 6 to 8 में, अगर एडमिशन चाहिए, अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्लास में वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमारे शिक्षक बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। 9628 95 92 37 पे एडमिशन ओपन है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस क्लासेज, थ्योरी के साथ साथ आपको जो है पीडीएफ सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी, बड़ी सुगमता के साथ क्लासेज प्रॉपर रहते हैं, ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये हमारा मतलब अगर आप चर्चा चाहते हैं कि 6 to 8 के हम शिक्षक बन जाएं, ठीक। तो यहाँ पर हमने पढ़ाया अपभ्रंश साहित्य के बारे में, बताया शुक्ल जी के अनुसार जो है क्या है, हरदेव बाहरी के अनुसार क्या है। फिर मैंने बताया अपभ्रंश के 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पधड़िया बंध और गे बंध, इसके विषय मैंने चर्चा किया। फिर हम देखेंगे जोइंदू से शुरुआत करते हैं, दोहा छंद के प्रारंभ, दोहा छंद की शुरुआत इनसे मानी जाती है। परमार्थ प्रकाश योगसार है। इसके बाद हम बात करेंगे स्वयंभू के बारे में। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मान बैठते हैं और जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं, ठीक है, प्रथम कवि हैं। चलिए पौमचरित, रिठ्ठणचरित और स्वयंभू छंद, इनके बारे में मैंने बताया। फिर हम चर्चा करेंगे पुष्पदत्त के बारे में, पहले शैव थे बाद में जैन हो गए। फिर देखेंगे इनकी रचनाएं हैं, इनको क्या क्या कहा गया इस को भी मैंने बताया। फिर धनपाल के बारे में बताया, भविष्यतः कथा इनकी एक रचना है। अब्दुल रहमान के बारे में मैंने बताया, लोर कथा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोर कथा या लोर कहा इनके विषय कहा जाता है, ठीक। मुनिराम पाहुड़ दोहा, हेमचंद समता अनुशासन, ये मैंने कहा, और इन्हें पाणिनि प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। फिर सागंधर
जो कि इन्हें हमीर रासो रचना लिखी, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें कुंडलियां छंद का प्रयोक्ता माना है। ठीक, फिर सिद्ध के बारे में बताया। ठीक, सिद्ध के बाद जो है मैंने सारी चीज सरफा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है उनके विषय मैंने चर्चा किया। फिर देखेंगे सबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, अब जो है कढ़पा, और ये मैंने हाँ दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने सरपा, कढ़पा और तिल्लोपा के दोहे के संग्रहित किया है। कई बार पूछा गया है दोहा कोश का संपादन किसने किया। फिर हर प्रसाद शास्त्री एक विद्वान है, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला में किया, बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दूहा, दोहा है ये, क्या है, दूहा है। ठीक है, नाम से निकाला। तो हमने क्या किया, इतनी सारी चीजें आज चर्चा की। ठीक है, कल की क्लास जो रहेगी, हाँ क्लास कैसी लगी बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा हो सकता है मे भी लगा होगा कि भाई ज्यादा ही डीपली हो गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कल शाम को 5 बजे, शाम को यह क्लास 5 बजे, शाम 5 बजे क्लास पर डे चलती है, शाम 5 बजे यह क्लास चलती है, शाम 5 बजे 2-4 मिनट मान लीजिए आगे पीछे हो जाता है, शाम 5 बजे यह लाइव क्लास रहती है। ठीक है, लाइव क्लास आपकी रहती है। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम समझेंगे एक चीज को लेकर के, ये आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका सिद्ध हो गया है, क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, सिद्ध पूरा हो गया है। अब कल जो है नाथ, जैन, नाथ जैन और रासो, नाथ जैन और रासो मैंने हालांकि लिखवा दिया है, लेकिन मैं फिर भी उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। कल वाली क्लास में देखेंगे मैंने पढ़ा दिया हुआ था इसको। ठीक है, तो आपका सिद्ध, नाथ, जैन और फुटकर कवि, फुटकर कवि बाकी हैं जिसमें आपके जो है अमीर खुसरो हो गए, फुटकर कवि हो गए। ठीक है, अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं, इनको पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद हमारा आदिकाल का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपका आदिकाल से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा तो आप कर ले जाओगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, चलिए तो फिलहाल चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। हाँ, अभी शाम को 6 बजे, 6 बजे मेरी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास होगी बीपीएससी को लेके। ठीक है, बीपीएससी को लेके हमारी क्लास होगी। ठीक, हाँ लाइव रहेंगे हम 6 बजे। ठीक है, बीपीएससी के विषय में, बीपीएससी के विषय में कुछ अहम जानकारी मैं दूंगा आपको, आप लोग वहां जुड़िएगा। चलिए कल मिलते हैं 5 बजे, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर और भी कोई जानकारी या कुछ भी पूछना होगा तो जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलिए कल मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।